अहाना के अन्याय का अंत, पीसी मोनी को मिली कड़वी सजा, अर्जुन का बदला हुआ दिल और रिश्तों की नई शुरुआत कहानी उस पल से शुरू होती है जब आखिरकार टू कुंडा सबके सामने सच उगल देता है। वह जैसे ही बोलता है, इस घर की बदनामी की असली वजह अहाना नहीं, पीसी मोनी और मोहल्ले का वो बदमाश लड़का है। पूरे घर में एक जोरदार सन्नाटा छा जाता है। वर्षों से ऊंचा उठाया गया झूठ एक ही पल में ढह जाता है। सबूतों के सामने आते ही किसी के पास सच से आंख चुराने का कोई रास्ता नहीं बचता। हर चेहरा फीका पड़ने लगता है, खासकर दुर्गा देवी, जो अपनी छोटी बहू अहाना पर बिना सोचे समझे उंगली उठाती रहीं। अहाना की आंखों में दर्द की ठंडी आग सुलग रही होती है। वह सीधी दुर्गा देवी की तरफ देखती है और दृढ़ आवाज में कहती है, माँ, आप ही तो सबके सामने कहती थीं कि मैंने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब देख लीजिए, असल में इस घर पर दाग किसने लगाया है। मेरी तो कोई गलती तक नहीं थी, लेकिन सजा मुझे ही मिली। इन शब्दों ने दुर्गा देवी के दिल पर बिजली गिरा दी। पछतावा उन पर पहाड़ बनकर टूट पड़ता है, आंखों में शर्म और गुस्से का मिश्रण, पर गुस्सा किसी और पर नहीं, खुद पर। वह उठकर सबके सामने घोषणा करती है, अहाना, आज से तुम इस घर में न्याय करोगी। तुम जो सजा देना चाहो वो सजा पीसी मोनी को मिलेगी, और जिसे यह सजा पसंद ना आए उसे भी इस घर से जाना होगा। यह सुनकर पीसी मोनी के पैरों से जैसे जमीन ही गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है। अहाना को अब कोई डर नहीं था, न आरोपों का न तानों का। वह ठंडे पर बेहद मजबूत लहजे में कहती है, जिस तरह तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया था, अब वही अपमान तुम्हें भी महसूस करना होगा। और फिर पूरे परिवार के सामने अहाना पीसी मोनी और उस बदमाश लड़के को चप्पल जूतों की माला पहनाने और मुंह पर कालिख लगाने की सजा सुना देती है। घर में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कभी रोने डरने वाली अहाना आज इतनी मजबूत खड़ी होगी। पीसी मोनी बेबस हो चुकी थी, न सिर झुकाने की जगह बची, न भागने की राह। मजबूरी में वह यह अपमान सहने के लिए तैयार हो जाती है। अर्जुन की आंखें खुली और उसके बदले पूरे घर की कहानी दूसरी तरफ। अर्जुन अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे एहसास होता है कि अहाना पर हाथ उठाकर, उसे गलत समझकर उसने अपने जीवन का सबसे भयानक पाप किया था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और पूरा दिल शर्म से झुक गया था। मैंने तो हर कदम पर बुआ जी पर भरोसा किया और वही मेरे घर के विनाश की वजह निकली। यह सोचते ही अर्जुन का खून खौल उठता है। सबके सामने वह सख्त आवाज में आदेश देता है, आज से इस घर में झूठ और फरेब की कोई जगह नहीं। बुआ जी, आप अब इस घर में नहीं रहेंगी। अगर आप यहाँ एक दिन और रहीं तो ये घर टूट जाएगा। पूरा परिवार चौंक जाता है। अर्जुन जैसा शांत रहने वाला लड़का जब सच के लिए गरजता है तो झूठ का किला ढह जाता है। रिश्ते की नई सुबह, भरोसा, प्यार और इज्जत की वापसी। अब कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अर्जुन और अहाना के बीच का रिश्ता एक नई शुरुआत लेता है। जहां पहले शक था, अब वहां विश्वास है। जहां पहले तकरार थी, अब सिर्फ इज्जत और प्यार है। अर्जुन अब हर छोटे बड़े फैसले में अहाना का साथ देता है, उसके दुख को समझता है, उसकी ताकत बनता है। दोनों के बीच ऐसा मजबूत बंधन बन जाता है जिसे तोड़ना अब किसी के लिए आसान नहीं। लेकिन घर में हर कोई इस नए रिश्ते की मजबूती से खुश नहीं था। सबसे ज्यादा यह चुभ रहा था पोल्टू को, बुआ जी का बेटा। उसके मन में जलन ज्वालामुखी की तरह फूट रही थी। अगर अर्जुन और अहाना ऐसे ही एकजुट रहे तो घर की सत्ता मेरे हाथ से निकल जाएगी। वह अब अपनी मां की तरह नई नई साजिशें सोचने लगता है, एक एक मौके की तलाश में कि कैसे फिर से उनके बीच दरार डाली जाए। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अहाना बदल चुकी थी, अब समझदार, निडर और आत्मसम्मान से भरी। और अर्जुन भी अब किसी की बातों में आने वाला नहीं था। नया दर्द, नया मिशन, टूटे रिश्ते को जोड़ने की कोशिश। उधर पीसी मोनी और पोल्टू की साजिशें असफल होती जा रही थीं। और तभी कहानी में आता है एक भावनात्मक मोड़। अहाना को पता चलता है कि दुर्गा देवी की बड़ी बेटी, जो कभी प्रेम में अंधी होकर घर छोड़ गई थी, अब विधवा हो चुकी है। उसका पति मर चुका था
और वह अकेली, टूटी और बेबस होकर जिंदगी काट रही थी। उसकी आंखों में दर्द और अकेलापन देखकर अहाना का दिल पिघल जाता है। वह ठान लेती है, अब इस माँ और बेटी के बीच दूरी नहीं रहने दूंगी, उनका रिश्ता फिर से जोड़कर रहूंगी। लेकिन यह आसान नहीं था। दुर्गा देवी अब भी अपनी बेटी के नाम से आग बबूला हो उठती है। वह चिल्लाकर कहती हैं, उस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई थी, अब उसका इस घर में कोई हक नहीं। घर में फिर एक नई तकरार बढ़ जाती है। अब देखने वाली बात यह है, क्या अहाना अपनी सच्चाई, प्रेम और समझदारी से इस टूटे परिवार को फिर से जोड़ पाएगी, या दुर्गा देवी का दिल हमेशा के लिए पत्थर बना रहेगा? और साथ ही एक और बड़ा सवाल, क्या पीसी मोनी यह अपमान सहकर शांत बैठ जाएगी, या अब बदले की आग में जलकर एक नए तूफान की तैयारी करेगी? कहानी का अगला अध्याय और भी ज्यादा रोमांचक, भावनात्मक और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब से अहाना सिर्फ एक छोटी बहू नहीं, बल्कि इस घर की गरिमा, न्याय और सत्य की आवाज बन चुकी है।